जय श्री माता जी। आज हम हैं पौड़ी गढ़वाल के एक ऐसे एरिए में जहां सहज योग का एक सुंदर आश्रम बना हुआ है। देखिए चारों तरफ का नज़ारा। एक ऐसा क्षेत्र जहां पर नेटवर्क नहीं होता, पूरी तरीके से ध्यान की प्रक्रिया में लगे हुए लोग। एक छोटा सा क्षेत्र जहां पर स्वर्गीय लोथर साहब ने श्री माता जी की प्रेरणा से वाइब्रेशन के द्वारा इस स्थान को ढूंढा था और यहाँ पर तपस्या की थी। अब हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले गेट की तरफ से। इस रास्ते से आप अंदर आएंगे। ये इस आश्रम का स्टार्टिंग बताने जा रही हैं रानी दीदी। ये हमारे आश्रम का मेन एंट्रेंस है। सहज योगा श्री निर्मला गंगा माता संघ सोसाइटी। अब हम आपको इसके साथ अंदर ले चलेंगे। आइए, ये गेट एंट्रेंस। थोड़ा सा स्टेप नीचे चलने से आपको एक आश्रम की शुरुआत दिखेगी। और ये चारों तरफ का नज़ारा एक गंगा का, पहाड़ का, पेड़ पौधों का, प्रकृति का नीचे उतरते हुए आप देख रहे हैं। गाड़ी आपको सड़क पर खड़ी करनी है और ये यहाँ की गाय। आपको यहाँ का वातावरण बहुत शुद्ध और अच्छा वातावरण मिलेगा, जिसमें कि हम कहते हैं कि हमारे आध्यात्मिक उत्थान के लिए हमें 5 तत्वों की आवश्यकता होती है। वो पांचों के पांचों तत्व यहाँ कुदरत ने हमको दिए हैं। आइए, अब हम नीचे उतरते हुए हमारी सहज योगी बहनें श्री माता जी के आशीर्वाद से आश्रम के अंदर घुसने वाले द्वार पर आपको देखकर हैरानी होगी कि यह पूरा टीन से बना हुआ है। नीचे सीमेंट के बने हुए पिलर, पहाड़ को किस तरह से सुंदरता के साथ काट कर सजाया गया है, पर ये पूरी तरह से सुरक्षित और सुंदर और एक अच्छा हरियाली वातावरण है हमें अपने उत्थान के लिए। स्टार्टिंग में ही आपको श्री माता जी का एक बहुत अच्छा बड़ा ऑल्टर मिलेगा, जो कि हमारे पांचों तत्व के द्वारा हमको साक्षात्कार पाने में सहायता करता है। ये हमारे श्री माता जी की फोटोग्राफ है। यह श्री माता जी की राजराजेश्वरी मुद्रा की फ़ोटो है। इसके सामने ही आश्रम से बाहर निकलते हुए हम सभी बंधन लेते हैं। यह एक छोटा सा स्थान जहां ध्यान किया जा सकता है। अब आपको मीशा बताएंगे यहाँ की गंगा के विषय में। Jai Shri Mata Ji. Всем йогам Индии огромный привет из России. Я здесь впервые. I'm at first time on this place. It's
this place not just nice. Understand? Understand. Вот. This place, это место погружения в свою сущность. И вы понимаете, что в больших городах мы не имеем такой возможности. А вот здесь элемент эфира, элемент земли, воды и элемент вот, святой реки, да? Мать Ганга. Много читал об этом, видел много кино, фильмов об этом, мечтал об этом очень много лет, тут побывать. И спонтанно, очень спонтанно, very spontaneity, я попал сюда, благодаря милости матери. जय श्री माता जी। अब हम चलते हैं आगे। ये है आला। She is really very nice personality, real Sahaj Yogi. She will tell you something about this place. My name is Ala. I and my husband Victor live here more than 1 year. Yeah, of course. We take care about Ganga Ashram. Here everyone listen to Ganga's sound, nature sound. Ganga is a leaf. Ganga listen to everyone. В общем, we very like this place. So beautiful place. Thank you, जय श्री माता जी। ये हैं कुछ रूम, these are rooms to stay here. This is our dining area in front of Ganga with good vibration. And now I'm going to show you a room. This is a press area and a store. You can press your cloth here. सर, आप कुछ बताना चाहेंगे इस जगह के विषय में? कैसे आप यहाँ आए? कौन हैं आप? कैसा लग रहा है आपको? हम लोग ऐरोली से आए हैं और ऐरोली से हम लोग पहले मतलब दिल्ली गए निर्मल धाम में। निर्मल धाम के बाद में हम लोग यहाँ पे आए हैं देहरादून मसूरी होके। और यहाँ पे बहुत अच्छा है कि बिल्कुल शांतता है और अपने ही लोग सहयोगी भाई बहन हैं। और सामने जो है वो गंगा नदी बहती है, तो ये बहुत ही अच्छा और साइलेंट पवित्र वातावरण है और हमको बहुत अच्छा लगा है। हम लोग 3 दिन यहाँ मतलब रुकने वाले हैं और यहाँ पे बहुत अच्छा है। और अभी अभी हम लोग सॉल्ट वाटर ट्रीटमेंट करके आए जस्ट। आपको अच्छा लगा यहाँ पर? बहुत अच्छा लगा। ठीक है, आप जय श्री माता जी। आप अपने साथ के और लोगों को बताना चाहेंगे कि वो इस जगह पर आएं और पांचों तत्व से मिले हुए इस गंगा के आश्रम का मजा लें? यस बोल सकते। अभी कुछ लोग इधर उधर गए हैं आसपास ही, ओके, तो वो लोग भी ये कर सकते, बता सकते। थैंक यू वेरी मच। जय श्री माता जी। Now we are going to show you the instructions, 21 steps for Sahaj Yogis. Always remember this. This is the room we are going to show you. When you will enter in this ashram, you will get this type of room. Very nice place, cool and calm. And this is the photo of Shri Mata Ji with Abhay Mudra. Every room you will get a photo of Shri Mata Ji. This type of almari here. You can keep your cloth and baggage there.
Hey Sabaka. Yes, Sabaka. In Russia, that is a dog called Sabaka. Now, this is the kitchen. ये किचन है। यहाँ पर आपको सारा सामान साफ सुथरा रखा मिलेगा। आप अपने बर्तन खुद धोते हैं। आरओ आपके लिए है पानी के लिए। ये बर्तन जहाँ आप रखेंगे, Here is all the items you can use for breakfast, dinner, each and everything. Oatmeal, suji, sugar, tea, cocoa, each and everything you find here. Come here. एंड ये हैं गणेश जी जो यहाँ पर सारी व्यवस्था देखते हैं। ये आपको बताएंगे अपने विषय में कि वो सहज योग में कैसे आए और लोथर साहब से कैसे मिले और उनका फ़ोन नंबर क्या है जिससे कि आप उनसे कांटेक्ट कर सकें। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9917632496। आप मुझे कांटेक्ट करके गंगाश्रम में आ सकते हैं कहीं भी। आप लोथर साहब से कैसे मिले? मैं उनसे मिला, मैं एज ए लेबर काम करता था यहाँ पे, तो उन्होंने मुझे फिर परमानेंट यहाँ पे रख लिया था। 2013 से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। ओह, 10 साल से ज़्यादा। जी, वेरी गुड, थैंक यू। वेलकम। जय श्री माता जी। Here is a kitchen store room. ये किचन स्टोर रूम है। यहाँ पर आपको सारे पॉट्स, ड्राई राशंस, ईच एंड एवरीथिंग, 2 फ्रिजेस जिसमें आपको फ्रूट्स, कर्ड्स, बटर, आपकी ज़रूरत की सारी चीज़ें मिलेंगी। इन अनदर फ्रिज, दूसरे फ्रिज में आपको ब्रेड, वेजिटेबल्स, मेज फ्लोर, each and everything, sauces, vegetables you need. Each and everything you got in this ashram. And again, room number 3 is here, and he is also a Sahaj Yogi. And this one is also a room. In this room, also Sahaj Yogi stayed. This is the map of Uttarakhand political and tourist road guide, and the instructions for kitchen, and the idea for Sahaj Yoga Family Village by Shamata ji, and map where you can move. Instructions, यहाँ पर आने वाले योगी को अपने खाने के बर्तन, प्लेट्स, कप खुद ही धोने होते हैं। And this is stand, Shamata ji's photo, and just look the traditional gate with the decoration. Yeah. Now she is our Russian Sahaj Yogi Behan. She will tell you something about this place. Jai Shri Mataji, in Russian or in English. It's a place for Ganga Mata, and it's a place for our mother, Shri Mataji Nirmal Devi. And we also how to say, enjoy this accommodation, this that we came to this place and feel that with our Indian brothers and sisters, that's like we are one family, Sahaj family. And I wish you all to come here and to feel vibration this place, because it's very nice. Do you know about Lothar, Mr. Lothar? Yes, I've heard about Lothar, but I don't know him. It's just place like a dream about when the Sahaj Yogis can come and to feel
vibration of Ganga and cool down of the state and balance our state. Okay, thank you, जय श्री माता जी. And now सीढ़ियाँ नीचे जाने के लिए गंगा तक, अगर आप विदाउट शूज़ या स्लीपर्स जाते हैं तो आपका अच्छा खासा पैर के चक्रों की मसाज होती है. और नीचे गंगा, रेत, पानी, वाइब्रेशंस, really very cool vibrations, and that is a place where you can sit and meditate. एक हमारे सहयोगी भाई और आ रहे हैं. आप बताना चाहेंगे आप कहाँ से हैं और कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर? जय श्री माता जी. मैं ऐरोली नई मुंबई से हूँ और यहाँ पर बहुत ही अच्छे से वाइब्रेशंस महसूस कर पा रहा हूँ. अभी मेरी ज़िंदगी में पहली बार मैं गंगा मैया का दर्शन ले रहा हूँ, जो कि श्री माता जी के आशीर्वाद से. जय श्री माता जी. जय श्री माता जी, जय श्री माता जी. इस गंगा के प्रति जो दीवानगी है उसका नज़ारा आप यहाँ देख सकते हैं. अभी हम बात कर रहे हैं हमारी सहयोगी रशियन फ्रेंड से. जस्ट स्पीक समथिंग लूबा. Translate my name. Love Luba means love. in Russia. Love all. She is really very cool, lovable, admirable and adorable also. We can't miss her, and Shamata ji will every time keep her in her mind. Love you. Laveba also says to everyone, I love you, I love you, I love you. Shamata ji love everyone. Jai Shamata ji. Now, this is a meditation place. You can sit here in front of Shamata ji, chairs, and the place where every can meditate. After 3 small ladder, you will enter in the meditation hall. This is meditation hall covered with the wooden roof. Just see. And really I admire the arrangement of bookshelf with the Sahajyogi items. Just check. We should maintain this in our centers also. And now I will invite Abha Didi to explain about this place and vibrations and meditation procedure. मुझे श्री माता जी की कृपा से पिछले महीने अप्रैल में 11 अप्रैल को यहाँ आने का अवसर मिला था. हम 4 सहजी बहनें मेरठ से यहाँ आए थे और रियली मैंने जैसा इसके बारे में सुना था उससे कहीं गुना ज़्यादा ये प्लेस शांति देता है. और यहाँ की वाइब्रेशंस इतनी अच्छी हैं कि जब हम सुबह यहाँ 5 बजे मेडिटेशन के लिए बैठते हैं तो 7, सवा 7 बज जाते हैं और हमारी आंखें खोलने का मन नहीं करता. और हम लोगों की अटेंशन सहस्त्रार पे रहती है, माँ के साथ जुड़े रहते हैं, क्योंकि प्रकृति के 5 तत्व, जैसा कि विराट का स्वरूप है प्रकृति, और प्रकृति के 5 तत्वों से हम बने हैं. और यहाँ उन 5 तत्वों के समागम से जो हमें वाइब्रेशंस का माहौल मिला है वो रियली इतना खूबसूरत और इतना आनंदमय है कि उसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते. माँ की असीम कृपा से
मुझे इस महीने दोबारा माँ के आशीर्वाद से अपनी 4 सहेजी बहनों के साथ यहाँ आने का अवसर मिला। और मैं तो अपनी जो भी सहेजी बहन भाई इस वीडियो को देख रहे होंगे उनसे कहूँगी कि जो भी अपने आध्यात्मिक उत्थान को पाने के प्रति अपने गंभीर हैं और पाना चाहते हैं, वो एक बार इस स्थान पर अवश्य आएँ। यदि मैं इसे स्वर्ग कहूँ, जन्नत कहूँ, पैराडाइज कहूँ तो ये अतिशयोक्ति बिल्कुल नहीं है। और वास्तव में यहाँ स्वर्गानंद हमें फील होता है, निरानंद परमानंद की अनुभूति हमें यहाँ होती है। माँ की कृपा से मैं बार बार इस स्थान का भ्रमण करना चाहूँगी। यहाँ आकर 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना रहना चाहूँगी अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी, जय श्री माता जी। रियलाइजेशन के लिए यहाँ पर यह लगाया हुआ है, इसे आप देख सकते हैं। हम लोग ये जानते ही नहीं कि हमारी कौन सी प्रॉब्लम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। अब तो साइकोलॉजी भी ये कहने लगी है, साइकियाट्रिस्ट भी ये कहने लगे हैं कि हमारी मैक्सिमम प्रॉब्लम के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा मन, हमारी भावनाएं, हमारी समस्याएं। श्री माता जी का पृथ्वी पर आने से पहले नृत्य करते हुए देवी देवताओं के साथ फोटो, पूजा का सामान रखने वाली जगह का नज़ारा। एंड देखिए कितने ब्यूटीफुल तरीके से इन्होंने सारा आइटम रखने के लिए बॉक्स बनाए हुए हैं। एंड साइड में बैठने के लिए मेडिटेशन प्लेस भी। जहाँ हम सब लोग टेक्नोलॉजी में घुसे हुए हैं, वहाँ इन लोगों की ये विशेषता कि श्री माता जी की कैसेट, सीडी, डीवीडी उन्होंने संभाल कर रखी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क नहीं होता। तो ऐसे में यही बहुत बड़ा माध्यम है ध्यान करने का और कराने का। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस जो इंग्लिश, रशिया में लिखी हुई हैं, जिससे कि लोग इस सेंटर पे आते समय ये ध्यान रखें कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है। अभी हम आपको लेकर चल रहे हैं श्री माता जी का जहाँ सामान रखा हुआ है उन बक्सों की तरफ। ये एक बार आप नज़ारा देखिए। ये पेड़ जो आपको दिख रहा है, ये पेड़ लगभग 100 फीट ऊंचा है और गंगा तक इसकी शाखाएं फैली हुई हैं। यहाँ पर आपको मोर, जंगली मुर्गे, हिरन, गिरगिट, लंगूर और भी बहुत सारे जीव दिखाई देते हैं। शाम के समय गंगा के किनारे आना अलाउ नहीं है, क्योंकि वो समय होता है यहाँ के सियार, लेपर्ड आदि के आने का। अभी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, यहाँ पर 2 नहाने के स्थान बने हुए हैं एंड 2 इंडियन टॉयलेट्स हैं एंड 2 वेस्टर्न टॉयलेट्स हैं। तो फर्स्टली दिस इज़ आवर shower, western style, and really you feel, and that is fully automatic washing machine to wash your clothes, and the geyser and curtain, shower, wash basin, and you feel all is neat and clean, and dustbin also, and instruction in every door. This is western style toilet, and this is western style वेस्टर्न toilet. स्टाइल, यहाँ पर 2 वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट्स हैं और 2 ही इंडियन स्टाइल। In toilet you can see very neat and clean place. ये आपकी जिम्मेदारी है कि जब आप इसका इस्तेमाल करें तो इसको साफ़ सुथरी हालत में छोड़ें। और अभी आप यकीन नहीं करेंगे, यहाँ पर 15 to 20 पर्सन्स हैं और 10 to 12 वर्किंग पर्सन्स हैं जो इसको टेक केयर कर रहे हैं। फिर भी ये पूरी तरीके से आपको क्लीन दिख रहा होगा। जब भी आप वॉशरूम से या रूम से बाहर निकलें, आपको लाइट्स बंद कर देनी है, ये आपको ध्यान रखना है।
टॉयलेट इंडियन स्टाइल, टॉयलेट इंडियन, 2 इंडियन स्टाइल के यहाँ पर टॉयलेट है. Another shower in Indian style. Now this is engaged. Somebody is taking bath. And remember this thing, there is green color for toilets and red color for bathing room. And this is our kitchen area. Another kitchen area. Our brothers are making food for us, and just see, this is very clean. आपका नाम? Now ये हैं दरबान जी, इनके पास सारी जिम्मेदारी यहाँ की साफ सफाई की. 1 more washing machine and food and sink. Today's menu में दाल, पनीर, बैंगन आलू, मटर पनीर, राइस and chapati. एंड चपाती. डेली मेन्यू. एंड आप याद रखेंगे, इतनी अच्छी चपाती आपकी पत्नी, आपकी माँ भी नहीं बनाती होगी जितनी ये लोग बनाकर खिलाते हैं. एंड दिस इज़ द प्लेस, 1 more प्लेस जहाँ आप ध्यान कर सकते हैं गंगा के किनारे, गंगा को देखते हुए. अब हम चल रहे हैं श्री माता जी का सामान जहाँ रखा हुआ है उस स्थान पर. आप लोग अपना सामान सेफ में रखते हैं, फिर कमरों के ताले लगाते हैं, लेकिन यहाँ यह सामान इस तरीके से बहुत सुरक्षित रखा हुआ है. आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि यहाँ आपको लाइट नहीं मिलेगी, पानी नहीं मिलेगा. अगर वेस्ट नहीं करेंगे तो सब कुछ बहुत अच्छे से है. नाउ सी, दिस इज सिंथेटिक सीट, टॉवल्स एटसेट्रा. Here is a musical instrument in this box. इसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स रखे जाते हैं, हारमोनियम, तबला, झाल. Also in this box, श्री माता जी साड़ी श्री माता जी के मेडिटेशन हॉल को सजाने के लिए इसमें सामान है. शू बीटिंग, जो सहज योगी सब जानते हैं उसके लिए सामान. फूड सोकिंग के लिए साड़ी और दुपट्टा श्री माता जी के. ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा. और अब हम चल रहे हैं नीचे की तरफ, जहां आप सुबह शाम दोपहर हर कंडीशन में ध्यान कर सकते हैं. उसके बाद हम चलेंगे नीचे का वो एरिया जहां पर आप अपने कपड़े सुखा सकते हैं. रूम में कपड़े सुखाने का कोई प्रोविज़न नहीं है. ये सबा का नहाने का चोर है, नहाना नहीं चाहता, पर मेडिटेशन बहुत अच्छे से करता है. पूरे टाइम शांत मुद्रा में बैठा रहता है जब तक कोई जानवर या पक्षी इसको परेशान नहीं करता. कल ही यहाँ बारिश होकर चुकी है, तो उसके बाद पत्तियों का, पेड़ों का नज़ारा ही कुछ और है. अब हम एक ऐसे स्थान पर जा रहे हैं जहाँ पर सुबह और शाम आप आराम से ध्यान कर सकते हैं. इसके विषय में आपको These are Sahaj Yogi sisters from Russia. Jai Shri Mata Ji. How you are feeling here? Great. Will you come back? Of course. How many times you want to stay here? As much as possible. Okay, that's nice. You are feeling 5 elements are here, and Ganga is here. Yes, we feel love of Mother Ganga. Okay, thank you, Jai Shri Mata Ji. Now this is the place जहाँ आप अपने कपड़े सुखा सकते हैं. And now Ganga, our holy mother. श्री माता जी ने कहा है अपने एक लेक्चर में कि गंगा मेरी ही तरह है, जैसी मैं हूँ वैसे ही गंगा है. अभी हम आपको लेकर चल रहे हैं गंगा के किनारे, जहाँ पर हम शू बीट करते हैं.
अपने विशुद्धि चक्र को खोलते हैं। श्री माता जी के आदेशानुसार मिस्टर लोथर 7 टाइम डिप करते थे, यानी डुबकी लगाते थे गंगा में, और अंतिम समय तक वो ऐसा करते रहे। ये आपको नीचे तक जाना होगा। आप इसको देखकर बिल्कुल मत डरिएगा, क्योंकि कल हमारे एक सहजी भाई आए थे जो यहाँ पर इंटर कॉलेज में इंग्लिश के टीचर थी। उनकी वाइफ वंदना जी और उनके हस्बैंड मैथ के टीचर थे, मतलब सॉरी हैं। और वो जो उन मैथ के टीचर थे, उनकी स्पाइन इंजरी हो चुकी थी, और उसके बाद भी वो इस स्थान पर अपने पैरों से चलकर गए थे, और वो उसका पूरा श्रेय श्री माता जी को दे रहे थे। यू कैन सी वेरी कंफर्टेबल सीढ़ियाँ, लैडर्स, आप नीचे जा सकते हैं। जंगल का नज़ारा, गंगा, पहाड़, ट्रीज, प्रकृति, चमकता हुआ सूरज। बहुत अच्छी रेलिंग लगी हुई हैं जिनका सहारा लेकर आप आराम से नीचे उतर सकते हैं। कल रात यहाँ पर काफ़ी बारिश हुई, लाइट्स नहीं थी, पर फिर भी रियली एन्जॉयबल प्लेस। अब तक यहाँ पर एक बार भी लेओपार्ड या सियार या लोमड़ी कोई भी आश्रम तक नहीं आई है। तो आप ये सोचकर बिल्कुल मत डरिए कि जंगल में मंगल हो रहा है, क्योंकि श्री माता जी जहाँ हैं, जहाँ उनकी वाइब्रेशंस हैं, वहाँ कुछ भी संभव है। ये हमारे सहयोगी बहनें आश्रम से निकलकर गंगा के तट पर जाते हुए, यू कैन सी इतनी दूर, इतनी ऊपर हम हैं, और अभी हम आधे रास्ते ही नीचे पहुँचे हैं। यहाँ से आप देखेंगे तो ऊपर वो स्थान जहाँ बैठकर हम डिनर या लंच लेते हैं। अभी वापस से हम चलते हैं नीचे गंगा के किनारे। हम भारतीय सहयोगी भाई बहन भी जानते हैं कि श्री माता जी ने गंगा की कितनी महिमा बताई है। सुंदर पहलू इस बात का कि जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें इंग्लिश और रशियन दोनों लैंग्वेज में तैयार करके जगह जगह लगाया गया है। आप देख सकते हैं पेड़ को कष्ट ना पहुँचे, इसलिए छोटी छोटी कीलों से इसको लगाया गया, और लगाने से पहले पेड़ से क्षमा मांगी गई कि हम ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ये लोगों को जानकारी देने के लिए है। हमारे कुछ रशियन बहनें जो जल क्रिया कर रही हैं, स्नान कर रही हैं, उनकी भावनाएं, उनकी शांति, और आप भी गंगा की शांति को महसूस कर रहे होंगे। हमारी सहयोगी बहनें, अब मैं आपको बताना चाहूँगी मिस्टर लोथार के विषय में और उनके प्रोजेक्ट के विषय में, जो आपको संध्या जी बताएंगी। मेरा उनसे अनुरोध कि आप लोगों को इस संदर्भ में जानकारी दें। ये देखिए गंगा कितने करीब हमारे, बिल्कुल ऐसे कि आप भूल नहीं सकते इस नज़ारे को कभी भी। जय श्री माता जी। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि श्री माता जी ने कबेला में
1998 के एक अपने सहस्रार पूजा के टाइम एक भाषण में बोला था कि देवप्रयाग के पास आप एक जगह खोजिए जहाँ पर दोनों नदियों का संगम हो, वाइब्रेशन हो, और कैलाश शिव का स्थान है। जहाँ पर शिव है वहाँ पर सहस्रार है। तो लोथार जी को इस विषय की कार्य की जिम्मेदारी सौंपी गई और वो तब इंडिया में आए और वो 3 साल तक टेंट लगा करके दो नदियों का संगम अलकनंदा और भागीरथी वहाँ पर रहे। काफ़ी संघर्ष के बाद वो यहाँ पर जगह खोजने में सफल हुए। तो सबसे पहले उन्होंने निर्मल गंगा आश्रम लीज पर लिया। इस गेस्ट हाउस को बनवाया इन्होंने, जिसमें सारे सहयोगी अभी आते हैं और रहते हैं। यहीं से करीब 25 किलोमीटर के आसपास सहज विलेज, जिसका नाम आज की डेट में निर्मल गंगा नगरी रख दिया गया है, उसमें सभी कंट्रीज़ के सहयोगीज, जो यहाँ से भी दिखता है हाइट पर सबसे ऊंची एक वाइट सी बिल्डिंग दिख रही है, वो सहज योगा आश्रम है। यहाँ से 25 किलोमीटर, और उसमें फ्रांस, चाइना, इटली, यूएसए, रशिया, सभी 51 कंट्रीज़ के जो सहयोगीज हैं इंटरनेशनल, वो सब इसके मेंबर हैं। और श्री माता जी का एक उद्देश्य था कि एक ऐसी जगह जहाँ पर वातावरण बहुत अच्छा हो, ठंडा हो और गर्मी ज़्यादा नहीं हो। तो श्री माता जी के सपने को साकार करने के लिए मिस्टर लोथार ने अपना जीवन ही पूरा यहाँ पर लगा दिया। बहुत संघर्ष करना पड़ा, यहाँ के लोगों का विरोध भी सहना पड़ा, और इस फाइल को आगे बढ़ाने के लिए उनको कई बार जेल भी जाना पड़ा। लोगों ने उनका विरोध किया कि वो समझ नहीं पाए थे कि एक बाहर का व्यक्ति यहाँ पर क्या चाहता है। लेकिन श्री माता जी के आशीर्वाद से जर्मनी के थे मिस्टर लोथर, लेकिन वो कनाडा में रहने लगे थे। उन्होंने वहाँ पर श्री माता जी का एक आश्रम डिज़ाइन किया था, तभी श्री माता जी ने उनको यहाँ पर देवप्रयाग में आने के लिए बोला था। देवप्रयाग ऐसी भूमि, इन्होंने एक ऐसी जगह खोजी है जहाँ पर दो नदियों का संगम अलकनंदा और भागीरथी, और जो ओम बनाती है, और प्राचीन समय में इस जगह को ब्रह्मपुरी के नाम से भी संबोधित किया गया। व्यास घाट, व्यास जी ने यहाँ पर तपस्या भी करी है। तो वाइब्रेशंस के हिसाब से ये जगह पूरी की पूरी आशीर्वादित है। ऋषि मुनियों ने यहाँ पे तपस्या करी है। तो श्री माता जी की एक इच्छा है कि पूरे भारत के, पूरे वर्ल्ड के, संसार के सभी सहयोगी इकट्ठे हों और इस आश्रम को बनने में मदद करें, और लोथार जी और श्री माता जी की जो इच्छा है उसको पूर्ण करने में मदद करें। जय श्री माता जी। अब अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए सब अधिक से अधिक संख्या में यहाँ आए, और श्री माता जी जैसा हमें सहयोगी बनाना चाहती हैं वैसा बनने में हम लोग योग्य बन सके, उनकी इच्छा को पूर्ण कर सके। क्या इस समय लोथार जी जीवित हैं? लोथार जी 2018 के आसपास यहाँ से, इस दुनिया से मोक्ष की प्राप्ति करी, और उन्होंने अपना अंतिम समय यही गंगा के किनारे बिताया, और उन्होंने अपनी जो अंतिम श्वास और मोक्ष जिसे कहते हैं गंगा की गोद में ही लिया। उन्होंने अपने कंट्री जाने से मना कर दिया। जो भी उनके अंतिम संस्कार की कार्यवाही या क्रियाक्रम जो भी होता है यही गंगा के किनारे किया गया। क्या उनके परिवार के लोगों ने उन्हें वापस नहीं बुलाया, वो यहीं रहे? क्या उन्होंने 7 डिप का जो कॉन्सेप्ट श्री माता जी का अपनाया था गंगा का, वो अंतिम समय तक पूरा किया? क्या वो सहज रूप से शरीर को छोड़ा, या किसी बीमारी के तहत, या कैसे गए, कैसे वो यहाँ रहे? क्या पहले ही पक्का आश्रम बनाया था? ये कुछ प्रश्न हैं जो हम आपसे जानना चाहेंगे। श्री माता जी के स्वप्न को साकार करने के लिए उन्होंने अपना जीवन लगा दिया। उनके परिवार, उनकी बेटी और उनकी वाइफ कनाडा में रहती हैं, और जब उनका अंतिम समय हो गया था और वो इस दुनिया से चले गए थे, वो लास्ट मोमेंट पे आए थे, और 7-8 मंथ वो उनके फैमिली के लोग यहाँ पर रहे थे। तभी से ये ट्रस्ट के हाथों में है इंटरनेशनल, और बारी बारी से सभी कंट्रीज़ के लोग आते हैं और इस ट्रस्ट की केयर करते हैं, और सभी सहयोगी इंटरनेशनल, नेशनल, सभी का वो दिल जान से स्वागत करते हैं। क्या अंतिम समय में भी वो बीमार, जैसा सुना है, रहे थे, और उन्होंने कहा था मुझे यहाँ से कहीं मत लेके जाओ, मुझे डॉक्टर नहीं चाहिए,
देहरादून से ऐसा डॉक्टर सुनने आए में थे। अधिकतर लोग यहाँ के जो लोकल लोग बताते हैं कि उनको ऐसे कोई बड़ी बीमारी नहीं हुई थी, डिसेंट्री टाइप हुआ था और शायद उनको आभास हो गया था कि अब उनका इस दुनिया से जाने का टाइम हो गया है। उनके लिए देहरादून से डॉक्टर को बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने कह दिया कि अब मुझे नहीं जाना है, अब मुझे गंगा की गोद में ही समाना है, मेरा टाइम आ गया है। तो लास्ट मोमेंट तक वो गंगा में आते रहे, 7 डिप लगाते रहे। जब वो सक्षम नहीं रहे, खुद वीक हो गए, तो उन्होंने इस आदेश दे रखा था कि या कह दो कि अब जो भी यहाँ पे कर्मचारी थे उनसे कि मेरे लिए एक बकेट गंगा का जल लेकर आना और मुझे उसी से नहलाना। क्या वो अंतिम समय में भी 7 डिप यानी 7 डुबकियां लेते रहे? लेकिन जब वो इस काबिल नहीं रहे, उनका शरीर थोड़ा वीक हो गया, फिर भी उनके जो कर्मचारी जो उनके साथ रहते थे वो इस कार्य को पूरा करते थे और वो लास्ट मोमेंट तक उनको इस गंगा जल से स्नान कराते रहे और उनकी मनोकामना को पूर्ण करते। गंगा के प्रति जो उनका अटूट स्नेह, श्रद्धा, विश्वास है, वो उन्होंने उनके उस मुकाम पर विजय दिलवाई। ये जो उनकी विजय के प्रतीक है, सहज गंगा आश्रम, सहज विलेज आश्रम, ये उन्हीं की ही इच्छा का प्रतीक है। क्या आप ये सोचती हैं कि यहाँ के जो चार्जेस हैं वो सही हैं? कितने दिन तक आप रुकना चाहेंगे? क्या आप चाहते हैं कि कुछ बढ़ाना चाहिए? कैसा आपको लगता है, क्या मतलब आप महसूस करते हैं? जो भी चार्जेस हैं सही है, और लोग जब होटलों में जा कर के रहते हैं 3-3 हज़ार, 3.5-3 हज़ार रुपये 1 नाइट के देते हैं। 1500 कोई ज़्यादा नहीं है, जहाँ पर उनको उनका आध्यात्मिक उत्थान, रहना, खाना, सुबह शाम का ध्यान और गंगा माँ की गोद और उनका आशीर्वाद मिले। मुझे नहीं लगता कि 1500 रुपीज़ पर डे के कोई ज़्यादा है। थैंक यू। आप कुछ कहना चाहेंगी आभा दीदी? मैं ये कहना चाहूँगी कि श्री माता जी जैसा कि हमें कहती हैं कि मैंने आप सबको एक ग्लोबल पर्सनैलिटी बना दिया है, एक विश्व परिवार के सदस्य के रूप में आपको बना दिया है। अब आपकी अलग इंडिविजुअलिटी, आप इंडियन है, रशियन है, अमेरिकन है, ये कुछ भी नहीं है। तो ये जो श्री माता जी बोलती हैं अपनी स्पीचेस में, ये हम यहाँ पर वास्तव में रियली में फील कर रहे हैं। यहाँ हर समय सहज योगियों का आना जाना बराबर निर्बाध गति से चलता रहता है। आज कुछ सहज योगी आए, जैसे मुंबई के 1-2 दिन ठहरेंगे, दूसरे सहज योगी कल आ जाएंगे, ऐसे करके विभिन्न कंट्रीज़ के, विभिन्न शहरों के, विभिन्न प्रांतों के आते रहते हैं सहज जी। और जैसे ही सब लोग आते हैं, जय श्री माता जी कहते ही सब इतने प्यार से एक दूसरे के गले मिलते हैं, लगता है कि वास्तव में हम जो माँ कहती हैं कि मैंने सबको एक परिवार बना दिया है और निर्वाज्य प्रेम जैसा श्री माता जी ने हमें दिया है, वो अनुभूति हम या वास्तव में फील करते हैं। और माँ से बार बार प्रार्थना करते हैं, श्री माता जी ये निर्वाज्य प्रेम आप जैसा हम भी सबको देते रहें और आपका जो पूरे विश्व को शांति में बनाने का स्वप्न है वो इसी माध्यम से सब लोग मिलकर पूरा कर सकें। ये मेरी मुझे वास्तव में यहाँ आकर अनुभूति हुई और बहुत प्यार मिल रहा है हमें अपने हर सहजी बहन भाई से, चाहे वो किसी भी देश का है, चाहे वो किसी भी प्रांत का है, किसी भी तरह का आपस में कोई यहाँ भेदभाव ही नज़र नहीं आता। आप कहना चाह रही हैं कि विश्व निर्मल धम की जो परिकल्पना श्री माता जी ने की थी वो सफल हो रही है, चरितार्थ हो रही है। जहाँ सूरज का उगना, सूरज का छिपना सब निर्भर करता है श्री माता जी की इच्छा पर कि आप सुबह आँख खोलिए तो ध्यान है, शाम को ध्यान, गंगा का स्नान, और उसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं कि कहीं भी आपको किसी भी प्रकार की कोई गंदगी कुछ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि सभी सहज योगी भाई बहन ध्यान रखते हैं कि आसपास का वातावरण, परिवेश साफ सुथरा स्वच्छ रहे। अब मैं पूछना चाहूँगी रानी दीदी से, वो क्या कहना चाहेंगी इस विषय में? जय श्री माता जी। ये सभी को मालूम है कि इस धरती पर हर एक प्राणी कोई जाति पाति से नहीं आया, वो एक भगवान ने एक अच्छा मासूम बना के भेजा है। और यहाँ पर है क्या? कुछ भी नहीं सिवाय प्रेम के। श्री माता जी ने सदा ही प्रेम पे जोर दिया, और ये प्रेम तभी हो सकता है जब हम किसी को ऊंचा नीचा, ऊपर नीचे कुछ ना मानते हुए सबको समान रूप से एक ही सम्मान देते हैं, वो है प्रेम। तो यानी विश्व निर्मल धर्म जो श्री माता जी ने बताया, स्थापित किया है, उनका कहने का यही तात्पर्य था कि सब लोग प्यार से रहें, प्रेम से रहें, पूरे विश्व में शांति हो, कहीं पर भी कोई अशांति, युद्ध
और ऐसी चीज़ें ना हों। और हम तो यही चाहते हैं कि माँ का संदेश घर घर में पहुँचे, जन जन तक पहुँचे और पूरे विश्व में पहुँचे, जिससे कि यहाँ पर विश्व निर्मल धर्म स्थापित हो। जय श्री माता जी। इस नज़ारे के साथ आप ये महसूस करेंगे कि यहाँ तक आना गाड़ी से कई बार संभव नहीं होता। तो जो ड्राइवर हमारे साथ आए थे प्रशांत जी, उन्होंने पिछली बार इस स्थान की वाइब्रेशन को देखते हुए, शांति को देखते हुए रियलाइजेशन लिया और यहाँ पर नियम से वो सुबह और शाम का ध्यान, जल क्रिया, फूड सोक, क्लियरेंस कर रहे हैं। और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि किसी भी सहयोगी भाई बहन को अगर इस आश्रम तक आना है या ऊपर जो आपको दिख रहा है सहज विलेज तक जाने की उनकी इच्छा है, तो वो निश्चित रूप से आपको ले जा सकते हैं। अंत में हम उनका नंबर आपको इसमें दे देंगे, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। इस एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म के साथ मैं मेजर प्रोफेसर अंजुला राजवंशी आपको हार्दिक आभार देती हूँ कि आपने इतना लंबा वीडियो देखा। और मेरी आप सभी से प्रार्थना है, जीवन का अनमोल आनंद जो हमने श्री माता जी के पास पाया है, उसे श्री माता जी की इच्छा से बने इस स्थान पर एक बार आकर ज़रूर प्राप्त करें और प्रयास करें कि कुछ ऐसी परिकल्पना हर जगह हो सके सहज विलेज की। जय श्री माता जी। एक बार जोर से सभी बोलेंगे, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी।